हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम वीकली करंट अपडेट के साथ प्रेजेंट हैं जो स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे को कवर करेगा। कुछ फैक्ट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस। कुछ फैक्ट्स जो साइंस बैंकिंग से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, पी संतोष को एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है दो इंस्टीट्यूशन के द्वारा, द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL और दूसरा इंडियाज स्टेट ओन्ड बैड बैंक has appointed P. Santosh as its new managing director and chief executive officer, MD and CEO. दूसरा पॉइंट, रुद्रम 2 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो इंडिया ने एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया है जिसका नाम रुद्रम 2 है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रज्ञा नंदा क्लिंचेस फर्स्ट क्लासिकल चेस विन ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। तो प्रज्ञा नंदा ने पूरे वर्ल्ड में क्लासिकल चेस में नंबर 1 स्थान हासिल किया। लास्ट पॉइंट, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम थीम्ड वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन May 21 इन बाली, इंडोनेशिया। तो 10th वर्ल्ड वाटर फोरम जिसका थीम क्या है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ऑफिशियली कमेंस किया है ऑन May 21 इन बाली, इंडोनेशिया। पहला क्वेश्चन, DRDO recently successfully tested Rudram 2 missile. What type of missile it is? तो अभी हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल को टेस्ट किया है। तो किस तरह की मिसाइल है ये, एयर टू सरफेस मिसाइल। इन विच कंट्री इज द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 बीइंग ऑर्गेनाइज? किस देश में अभी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 ऑर्गेनाइज किया गया? करेक्ट आंसर इसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वेयर वाज द अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्ड? कहाँ पे अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्ट मीटिंग अभी हुआ है? करेक्ट आंसर कोची हो जाएगा। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स? किस मिनिस्ट्री ने मास इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर हो जाएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड टोबैको डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर एक साल कब वर्ल्ड टोबैको डे ऑब्जर्व होता है? 21 मई। Recently, which country has launched its first space agency and plans to make a Mars landing by 2045? तो अभी हाल ही में किस देश ने नया स्पेस लॉन्च किया है और प्लान क्या है कि 2045 तक वो मंगल पे लैंड करेगा? करेक्ट आंसर इसका साउथ कोरिया हो जाएगा। Which bank will stop sending SMS alert for UPI transaction up to ₹100 from June 25? तो 100 रुपए तक का जो SMS आता है बैंक के थ्रू वो अब बंद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर HDFC बैंक। हाउ मेनी मेडल्स वन बाय इंडिया इन द एशियन चैंपियनशिप 2024 इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान? तो अभी हाल ही में कितने मेडल इंडिया ने जीता है एशियन चैंपियनशिप 2024 में, जो कि ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था? करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। Recently, researchers of which institute have developed novel and safer method to mass produce recombinant proteins? तो अभी हाल ही में रिसर्चर किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने डेवलप किया है नॉवल एंड सेफर मेथड टू मास प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स? तो इसका करेक्ट आंसर IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। विच ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स चार्ल्स लेक्रेक्स हिस्टोरिक विक्ट्री? तो ग्रैंड प्रिक्स मार्क्स चार्ल्स लेक्रेक हिस्टोरिक विक्ट्री किस देश में हुआ है? करेक्ट आंसर मोनाको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिकॉर्ड मैक्सिमम पावर डिमांड मेट बाय इंडियाज पावर सेक्टर ऑन May 30, 2024? तो व्हाट वाज द रिकॉर्ड मैक्सिमम पावर डिमांड मेट बाय इंडिया पावर? तो मैक्सिमम पावर डिमांड इंडिया में कितना है अभी 30 मई 2024 तक? 250 गीगावाट्स।
What is the research area of the DRDO Industry Academia Sardar Vallabhbhai Patel Center of Excellence at Gujarat University? तो गुजरात यूनिवर्सिटी के DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किस एरिया में रिसर्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर करंट ईयर, अभी जो करंट ईयर है 2024 उसमें ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की दर क्या है? ठीक है, ग्लोबली कितना प्रेडिक्ट किया गया? तो इसका आंसर 4.9%। Which polling station was declared a model polling station in India? किस पोलिंग स्टेशन को मॉडल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया इंडिया में? तो इसका करेक्ट आंसर ताशी गैंग। Who recently took over as the CEO of WeWork? अभी हाल ही में किसको WeWork का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आनंद यार्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इंडियाज फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन हु हैज रिटायर्ड? तो इंडिया की पहली फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में कौन थी जो अभी रिटायर्ड हो चुकी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रुचिरा कंबोज। Which country will host the next annual general meeting of the International Air Transport Association? Correct answer is India. तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? करेक्ट आंसर इंडिया है। Recently, which state has received central approval for establishing an IIM? अभी हाल ही में किस स्टेट को IIM एस्टेब्लिश करने का अप्रूवल मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। When is the World Bicycle Day is celebrated every year? हर एक साल विश्व साइकिल दिवस कब सेलिब्रेट होता है? जून 3। The Chang 6 mission was recently sent to the moon by which country? अभी हाल ही में मून पे जो मिशन भेजा गया है जिसका नाम चांग 6 मिशन है, किस कंट्री ने भेजा है? तो जैसा नाम से स्पष्ट है इसका करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा। The L&T Finance collaborates with which firms to provide home and mobility financing solution? अभी जो कोलैबोरेशन हुआ है L और T फाइनेंस किस फर्म्स के साथ? टू प्रोवाइड होम एंड मोबिलिटी फाइनेंसिंग सोल्यूशन। होम और मोबिलिटी फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने के संदर्भ में एल और टी फाइनेंस किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? करेक्ट आंसर फोन पे हो जाएगा। Recently, ISRO collaboration with which company for sustainable space exploration through additive manufacturing? अभी हाल ही में ISRO जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की स्पेस एजेंसी है किस कंट्री के साथ किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है? स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तो इसका करेक्ट आंसर विप्रो 3D हो जाएगा। According to the recent government data, India got highest FDI Federal Bureau investigation from which country in current financial year? तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से इंडिया गोट हाईएस्ट FDI, सबसे सर्वोच्च FDI मतलब फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर किस कंट्री के थ्रू मिला है? सिंगापुर। करेक्ट आंसर। दिनेश कार्तिक हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? दिनेश कार्तिक किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अभी अभी जिनका रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। Recently, which institute has developed a way of generating non-infectious Nipah virus like particles in the lab? तो निपा वायरस को एक पार्टिकल की तरह लैब में
जिसका स्टडी करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने एक तरीका डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। Recently, Claudia Sheinbaum has been elected as the first woman president of his country. अभी हाल ही में क्लॉडिया शिनबॉर्न किस कंट्री के प्रेसिडेंट बनी है? पहली वुमेन। करेक्ट आंसर मैक्सिको। Recently, India space startup successfully launched Agnibawn suborbital rocket. तो अभी हाल ही में इंडिया स्पेस स्टार्टअप ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक रॉकेट जिसका नाम अग्निबाण है। तो इसका करेक्ट आंसर अग्निकुल कॉस्मोस। रशिया की स्पेस एजेंसी हो सकती है, हालांकि रशिया की तो रॉसकॉस्मोस है, लेकिन कोई रशियन कंट्री की स्पेस एजेंसी हो सकती है। रिसेंटली FCCI ऑर्गेनाइज्ड कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट एट विच प्लेस? तो अभी हाल ही में FCCI ने ऑर्गेनाइज किया है कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट, किस प्लेस पे? तो इसका करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। उजनी डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अभी हाल ही में जो न्यूज में रहा है उजनी डैम किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 है? तभी करंट ईयर में कहाँ पे एशियन रिले चैंपियनशिप आयोजित किया गया है? फर्स्ट एशियन, Bangkok, Thailand. So this is all about in this video. Thanks for